अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, जयंत चौधरी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं ये सियासी त्रिदेव। मैनपुरी में सपा की एक तरफा जीत, खतौली में बीजेपी की बुरी हार, शिवपाल, अखिलेश और जयंत की तिकड़ी ने कर दिया नाक में दम। खतौली का खुला खाता और मैनपुरी का मैंडेट 2024 में बीजेपी की मुसीबतों का देता है संकेत। खतरा भांप बीजेपी का बुरा हाल। देखिए कैसे अखिलेश, शिवपाल और जयंत की तिकड़ी ने छीन लिया बीजेपी के दिल का चैन करार। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों त्रिदेव की धूम देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव और जयंत चौधरी की चौधराहट की ठसक ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है और सत्ताधारियों को 2024 की चिंता तो सता ही रही है, साथ ही साथ उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आखिर इन तीनों के मैजिक को कैसे मजबूत होने से रोका जाए। जहां बीजेपी के हाथ से खिसकते वोट बैंक से बीजेपी परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा का आशीर्वाद मिलने से अखिलेश यादव अभिभूत हैं और जयंत चौधरी को मिला जनता का प्यार उनको और कॉन्फिडेंट बना रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस तिकड़ी में जो बीजेपी का चैनो करार खो गया है, बताएंगे बाद में। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या अब ये तिकड़ी 2024 में कोई बड़ा सियासी गेम खेलने वाली है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं तिकड़ी की। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव के बाद अब बीजेपी के सामने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम चुनौतियां सामने आएंगी। बीजेपी को इस चुनाव से कई सबक मिले हैं और कई संकेत भी मिले हैं। मैनपुरी में जहां अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की एकजुटता की वजह से बीजेपी सफल नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर खतौली में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने संयुक्त उम्मीदवार के आगे बीजेपी को परास्त कर दिया। तो यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी जैसे दावे कर रही थी, नतीजे ठीक उसके उलट देखने को मिले। जहां जिस सपा को रिकॉर्ड मतों से हराने का दावा किया जा रहा था, उसी समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में एक तरफा जीत हासिल कर बीजेपी को औकात याद दिला दी। सपा की ये जीत कई मायने में अहम साबित होगी। विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरियां बढ़ गई थी। इसका लाभ बीजेपी उठाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो न पाया। ऊपर से चाचा भतीजे ने साथ आकर बीजेपी के सारे समीकरण फेल साबित कर दिए। अब शिवपाल अखिलेश फैक्टर का हल बीजेपी को निकालना ही होगा, नहीं तो 2024 में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरने में देर नहीं लगेगी। अखिलेश यादव की एकजुटता बीजेपी के लिए केवल मैनपुरी ही नहीं, पूरे यादवलैंड में मुश्किलें पैदा करेगी। मैनपुरी और उसके आसपास के आधा दर्जन जिलों में सपा के कार्यकर्ताओं को इस जीत ने बूस्टर डोज दिया है। इस जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है और अब सपा नए जोश और उत्साह के साथ नगर निकाय चुनाव में भी उतरेगी और उसके बाद आम चुनाव में भी पार्टी की रणनीति को धार देने में कामयाब साबित होगी। जिस तरह से अखिलेश, शिवपाल के फैक्टर ने मैनपुरी में बीजेपी की सारी रणनीतियों को धराशायी कर दिया, ठीक उसी तरह आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने खतौली को बीजेपी से छीनकर ये दिखा दिया कि बीजेपी को हराया जा सकता है। पश्चिम के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो खतौली की जीत ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खतौली में जिस तरह से जयंत चौधरी ने घर घर प्रचार किया और अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रहे, उससे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का ये गठबंधन आम चुनावों में भी कमाल कर सकता है। बीजेपी के लिए उससे सबसे बड़ी चिंता खतौली चुनाव ने पैदा की है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने जाटों में सकारात्मक संदेश देने के लिए भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी थी। ऊपर से बिजनौर के धर्मपाल सिंह सैनी को संगठन मंत्री का जिम्मा पकड़ाया गया था। दोनों चेहरे पश्चिम से होने के बावजूद खतौली में अपना असर नहीं दिखा सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खतौली में प्रचार किया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि खतौली की हार को जितना बड़ा दिखाया जा रहा है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि पार्टी को इन सब चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैनपुरी और खतौली जीतने के बाद अब सपा और आरएलडी की सबसे बड़ी चुनौती यूपी नगर निकाय के चुनाव हैं। अगर दोनों ही दल मिलकर इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होते हैं तो 2024 में बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। यूपी में 17 नगर निगमों की सीट पर बीजेपी ने पिछली बार 14 सीटों पर बाजी मारी थी और इस बार वो क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नगर निकाय चुनाव में सपा और आरएलडी के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर है, क्योंकि पश्चिम में आरएलडी के नेता नहीं चाहते कि नगर निकाय का चुनाव वो सपा के साथ मिलकर लड़े। ऐसे में अगर आरएलडी सपा का गठबंधन टूटता है तो फायदा बीजेपी को मिल सकता है, और अगर आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो फिर सपा गठबंधन की बल्ले बल्ले निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगी और गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी गर्दा उड़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।